स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम करवा चौथ स्पेशल प्रोग्राम में काव्य साधक की ओर से, स्टूडियो की ओर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर विशेष रूप से आमंत्रित हमारे साथ उदयपुर की डॉक्टर शकुंतला स्वरूपुरिया, जो कि परिचय की मोहताज नहीं है किसी। वो गीतकार भी है, कवित्री भी है, गजलकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं एक लाइन से कहना चाहता हूं उनके लिए कि हम वो अबीर कहाँ से लाए जो आप पर खिल जाए। हम वो अबीर कहाँ से लाए जो आप पर खिल जाए, आप तो अपने हाथों में गुलालों के बादल लिया चलती है। तो मैं इसी लाइनों के साथ मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी इसी बात पर एक पंक्ति कह देती हूँ आपके लिए कि आज की शाम गुलाबी ये गुलाबी आलम जी। हमने लिखा है आपके लिए ये गुलाबी आलम, और आपके हाथों में गुलाबों की महक है, शायद आपके आने से हुआ सारा गुलाबी आलम। तो नवीन जी, आपने ये नवीन रूप से आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। काव्य साधक परिवार की ओर से जो ये आज करवा चौथ स्पेशल ये कविता का कार्यक्रम आपने मुझे उसमें वधू किया है, आमंत्रित किया है। मैं किशोर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर ये अनुष्ठान प्रारंभ किया है। तो आइए मैं एक गीत से आपको जोड़ना चाहती हूँ। स्वागत है। जिसमें वीरानी नायिका है, परदेसी साजन है, और बहुत वर्षों से और सावन फागुन बीत जाने पर भी लौटे नहीं है साजन। तो उसकी क्या शिकायत है, क्या वेदना है, क्या उदासी है, उसको किस तरह से जाहिर करती है। आइए ऐसा गीत मैं लिख करके आई। फागुन के दिन 4 गए रे सजना, सावन के दिन 4 गए रे सजना, आ गई करवा चौथ सजन, परदेसी घर आ जाओ रे साजन मोरे, परदेसी घर आओ। मैं नदिया तुम मेरे सागर, लिख भेजो ना ढाई आखर, बाट जोहती आस न खोऊं, मीरा को मिले नटवर नागर, बावरी हुई करला 4 गए रे सजना, दूरियां कितनी पसार गए रे सजना, आ गई करवा चौथ सजन, परदेसी घर आ जाओ रे बालम मोरे, परदेसी घर आओ। नायिका कहती है, भूख प्यास कभी नाही सताती अब, क्यों पिया याद नहीं मोरी आती अब, मुझको याद ना मेहंदी राची कब, साथ दिया बाती कब हमने की, 7 समंदर पार गए रे सजना, मुझको डूबो के काली धार गए रे सजना, आ गई करवा चौथ सजन, परदेसी घर आ जाओ रे बालम मोरे, परदेसी घर आओ। और नायिका कहती है अपनी वेदना में, सुन सुन थकी तुम्हारे बहाने, भावज सहेलियां देती ताने, कौन यहाँ तुम बिन सुध लेवे, धड़कन में गूथे विरह के गाने, लेके मेरा श्रृंगार गए रे सजना, रीते सारे त्योहार गए रे सजना, आई करवा चौथ सजन, परदेसी घर आ जाओ रे बालम मोरे, परदेसी घर आओ। और नायिका कहती है कि दिन तो मेरा बीत जाता है, रातें बड़ी दुर्लभ बीतती हैं, दिन में जैसे तैसे जीती, रात बीते जैसे सदियां बीती, वीराने डसते बिरहन कोरे, तुम बिन जिंदगानी प्यारी थी, लाल चुनर माथे डार गए रे सजना, किनने डॉलर कल दार गए रे सजना, परदेश गए हैं ना, गिनने डॉलर कल दार गए रे सजना, आ गई करवा चौथ सजन,
परदेसी घर आ जाओ। और अंतिम बंद में वीरानी नायिका अपनी वेदना किस तरह से व्यक्त करती है, स्वागत। सुनिएगा नवीन जी। स्वागत। कंचन काया फीकी पड़ गई, केशों की लट उलझी रह गई, आंखें रो रो धुंधला गई, अब घोर उदासी दिल में धर गई, छोड़ मुझे क्यों दिन चार गए रे सजना, सुना मेरा कर संसार गए रे सजना, आ रही करवा चौथ सजन, परदेसी घर आ जाओ रे बालम मोरे, परदेसी घर आओ। फागुन के दिन चार गए रे सजना, सावन के दिन चार गए रे सजना, आ गई करवा चौथ सजन, परदेसी घर आ जाओ रे बालम मोरे, परदेसी घर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। तो विरह के फूल से वेदना के शूल तक जो आपने सुसज्जित ये गीत गाया है, ये बहुत ही करवा चौथ के लिए आपने जो सारी बातें इसके अंदर रख दी है, पूरी विरह वेदना की। जी जी। आगे चलते हैं सफर में इस प्रोग्राम में। मैं सोचती हूँ कि आप भी कुछ सुनाएं। जी मैं कोशिश करता हूँ। आप अब गीतों के सामने मैं कुछ शब्द ही कहना चाहूंगा। नहीं, हर कवि का अपना अंदाज होता है, अपनी कहन होती है। तो मैं आपको ये नीरज जी की कुछ पंक्तियां कहते हुए आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने ही इस कार्यक्रम में, आपके अपने कार्यक्रम में, कि ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने के लिए ज़िंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आँखों वाला पानी चाहिए, और बिना इस पानी के, आँखों के पानी के, संवेदना के, ना कोई गीत होता है ना कविता होती है। तो मैं सोचती हूँ कि आप भी एक युवा कवि हैं, और बिना संवेदना, बिना इस जल के कुछ भी नहीं होता। आप भी अपना रचना सुनाएं। बिल्कुल। और निराला जी की लाइन से ही मैं शुरुआत करूंगा। आपके लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पलकों पे रख नयन, करता हूँ आपको प्रणयन। मैं अपनी कविता है मेरी, जो आज चांद की अहमियत, चांद केंद्रित है, आज करवा चौथ के दिन चांद केंद्रित है। बिल्कुल। और सभी जो धरती की चांदनियां हैं वो उसके देखने के लिए बड़ी आतुर है। तो ये माहौल ऐसा है इस कविता का। मैं शुरुआत करता हूँ कि ब्रह्मांड शांत है, ब्रह्मांड शांत है, बस चांद का शोर है। ब्रह्मांड शांत है, बस चांद का शोर है, आज उसकी अहमियत ही कुछ और है। वाह वाह, बहुत अच्छा। ढूंढ रही उसे घर घर की चांदनी, ढूंढ रही उसे घर घर की चांदनी, निगाहें जमी की फलक की ओर है। वाह वाह। ब्रह्मांड शांत है, बस चांद का शोर है, आज उसकी अहमियत ही कुछ और है। अब चांद की देखिए, चांद भी कोई पता है कि आज ही का दिन अटकेलियों के लिए मिला है चांद को, तो वो भी लुका छिपी इंतजार करवाएगा। कभी चांद नहीं दिखा रहा है, कभी बादलों के पीछे छुप रहा है, तो और सब इंतजार में छत पे खड़े हैं कि अब कभी चांद दिखे, कब चांद दिखे, प्यासे कंठों में। तो एक लाइन निकलती है मेरे मन से कि यूं तो रोज रात दिख जाता नभ में, यूं तो रोज रात दिख जाता नभ में, पर आज उसका मन हुआ चोर है। वाह वाह वाह। आज उसकी अहमियत ही कुछ और है। बहुत सुंदर। और वो चांद की वेदना भी देखी, यहाँ पे मैं चांद की वेदना को बताना चाहता हूँ कि उसे पता है कि जितनी भी चांदनियां हैं धरा पर, जितनी भी, वो सभी अभी पूजा अर्चना के बाद, अपने पतियों को जल पिलाने के बाद भूल जाएगी चांद को, और चांद वैसे ही अकेला घूमता रहेगा जैसे प्रकृति ने बनाया है उसे घूमने के लिए। तो मैं उसी पे कहना चाहूंगा कि ये बेवफा है सब धरा की चांदनी, ये बेवफा है सब धरा की चांदनी, प्रेम तो उनका यहाँ कोई और है। वाह वाह, बहुत। ये बेवफा है सब धरा की चांदनी, प्रेम तो उनका यहाँ कोई और है, निहार क्षण भर उसे भूल जाएगी, निहार क्षण भर उसे भूल जाएगी, पल भर का ठहरा दिल फरेब दौर है। बहुत। ब्रह्मांड शांत है, बस चांद का शोर है। बहुत सुंदर। आज चांद की अहमियत ही कुछ और है, आज चांद की अहमियत ही कुछ और है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर। वापस अच्छी कविता सुनाई आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब मैं जो अभी तक नायिका जो है गुजारिश कर रही थी, साजन जी करवा चौथ पे आ जाओ, बिल्कुल। तो अब मैं राजस्थानी का एक गीत पेश कर रही हूँ जिसमें वो साजन
गोरी की मनोहार सुन लेता है और हवाई जहाज का टिकट लेकर के लौटने वाला है, तो नायिका के मन में, एक राजस्थान की नायिका के मन में कितनी उमंग है, कितनी खुशी है। वो सारी कुदरत को जोड़ती है, प्रकृति को जोड़ती है और किस तरह से अपनी बात को रखती है, सुनिए। काली काली रात माने सुनी घन लागे, क्या बात। पिया जटिया वो मारो मन नहीं लागे, मन नहीं लागे मारो चित नहीं लागे, पिया झटिया वो मारो मन नहीं लागे। हमारा पिया परदेसी घर आवेला, सच सपनारी झोली भर जावेला। सींचे मारे मरकन, सींचे मारी धड़कन, गीत मिलन रा गावे मारो हियो मीठा गीत सजन रा। हमारा परदेसी पिया घर आवेला, मारे सोनारो सूरज उग जावेला, मारे सोनारो सूरज घर आवेला। नींदा में सपना रो सोर रे, टूटे अब धीरज री डोर रे। नींदा में सपना रो सोर रे, टूटे अब धीरज री डोर रे। कोयलड़ी नवा छंद बिखेरे, कोयलड़ी नवा छंद बिखेरे, प्रीत रो घट छलकावे, लाज मारे पिया परदेसी घर आवेला। ये जो कायनात है, ये कुदरत है, ये भी मेरे साथ होगी जब पिया परदेसी घर आएंगे। रात बनेली मारे नैनारो कजरो, फूल बनावेला मारे गजरो। रात बनेली मारे नैनारो कजरो, फूल बनावेला मारे गजरो। चमकती चांदनी चूनर लावे, चमकती चांदनी चूनर लावे, तारा मांग सजावे, लजमर पिया परदेसी घर आवेला, सच सपनारी झोली भर जावेला। मांडली धरा मांडना प्यारा, टांगेली दिशा बंधन वारा। रुत बधावा मंगल गावे, रुत बधावा मंगल गावे, प्रीति रो घट छलकावे, लाजमर पिया परदेसी घर आवेला। और जब परदेसी साजन इतने दिनों बाद घर आएंगे जी, तो घर पे क्या नज़ारा होगा। और नायिका बड़े प्यार से ये बात कहती है। पलका झुकेली मारे नैना रे रण में, लाज भरेली से जमन आंगन में, लाज भरेली से जमन आंगन में। चंदन चंदन जीवन मधुवन, पिया मिलन कर जावे, लाजमर पिया परदेसी घर आवेला, सच सपनारी झोली भर जावेला। और अंतिम बंद में मैं कहती हूँ नायिका की ओर से। आसरा दीप नैनारी थाली, तन में दिवाली मन में दिवाली। आसरा दीप नैनारी थाली, तन में दिवाली मन में दिवाली। बंद पड़ी जीवन री पोथी, बंद पड़ी जीवन री पोथी, पिया मिलन कर जावेला, पिया प्रीत सु बाँचेला। झिमर पिया परदेसी घर आवेला, सच सपनारी झोली भर जावेला। सींचे मारी धड़कन गीत मिलन रा, गावे मारो यो मीठा गीत सजन रा। हे मारे सोनारो सूरज घर आवेला, मारा पिया परदेसी घर आवेला, मारे सोनारो सूरज उग जावेला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मुझे आपकी इस कविता से, इस विरह वेदना से, मुझे सियाराम शरण गुप्त जी की एक लाइन याद आती है कि चाहने से जल्द मिल जाने वाली वस्तु सामान्य और अरोचक हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो विरह वेदना है पिया की, और वो हवाई जहाज से आना, वो इंतजार करना, वो अपने आप में एक परीक्षा है। और इस परीक्षा के लिए मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ लाइनों से मैं विराम देना चाहूंगा फिर हमारी इस काव्य गोष्ठी को, कि नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जावे तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं,
मेरे मत में तो है विपदाएं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वे ही डरे जिनकी कच्ची हो शिक्षा दीक्षाएं। वाह वाह। तो ये विरह वेदना बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी। शकुंतला जी, फिर से स्वागत करता हूँ दिल से, आप आए और हमें आपने सार्थक रूप से इस कार्यक्रम के लिए पूरा सिद्ध किया। नहीं, मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ नवीन जी आपका, और किशोर भाई का भी बहुत बहुत। भाई किशोर पारिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी कवि वृंद को जोड़ते हैं, कवि साथियों को जोड़ते हैं, आमंत्रित करते हैं और उनसे अच्छी अच्छी कविता पाठ करवा के और तमाम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आज खुशबू के सफ़र में मेरा भी नाम आया। मैं सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। तो काव्य साधक की ओर से इस प्रस्तुति का विराम देते हैं, फिर मिलेंगे।